नमस्कार। नवरात्रि का दूसरा दिन और इस दिन हम पूजते हैं माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माँ ब्रह्मचारिणी को। तो चलिए आज हम सब मिलकर उनकी तपस्या, उनकी प्रतिज्ञा और उनकी पूजा से जुड़ी जो अद्भुत कहानी है ना, उसमें गहरे उतरते हैं। देखिए, किसी भी कहानी को समझने के लिए ना सबसे पहले उसके नाम का मतलब जानना बहुत जरूरी होता है। तो ब्रह्मचारिणी, इसमें ब्रह्म का मतलब है तपस्या और चारिणी का मतलब है आचरण करने वाली। मतलब वो देवी जो तपस्या के मार्ग पर चलती हैं, तप का आचरण करने वाली। कितना गहरा अर्थ है ना। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये तपस्विनी देवी है कौन और इनकी ये यात्रा, ये कहानी शुरू कहाँ से हुई। यहाँ पर ना उनके दो पहलू एक साथ देखने को मिलते हैं। एक तरफ है उनका दिव्य स्वरूप, एकदम तेजस्वी, गौरवशाली, दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल। और दूसरी तरफ उनका सांसारिक मूल, यानी कि वो अपने पिछले जन्म में पर्वतराज हिमालय की बेटी थीं और उन्होंने ऋषि नारद के कहने पर भगवान शिव को पति रूप में पाने का एक दृढ़ संकल्प लिया था। अच्छा, संकल्प तो ले लिया, लेकिन इस दिव्य लक्ष्य को पाने का रास्ता वो आसान नहीं था। वो रास्ता था एक महातपस्या का। आइए अब उसी के बारे में जानते हैं। ये जो समय है ना, इसे सुनकर सच में हैरानी होती है। ये कोई 1-2 साल की बात नहीं थी, ये हजारों सालों की साधना थी। जरा सोचिए, पहले 1000 साल तक सिर्फ फल, फूल और साग पर रहीं। फिर अगले 3000 साल सिर्फ जमीन पर गिरे हुए बिल्व पत्र खाकर गुजारे। और उसके बाद तो कई हजार साल तक बिना कुछ खाए, बिना पानी पिए, चाहे धूप हो या बारिश, वो बस तपस्या करती रहीं। कमाल है। अब जाहिर सी बात है, इतनी इतनी ज्यादा कठोर तपस्या का असर तो शरीर पर पड़ना ही था। उनका शरीर एकदम बिल्कुल क्षीण हो गया था, कमजोर पड़ गया था। लेकिन जानते हैं, उनका संकल्प वो उतना ही मजबूत और भी दृढ़ होता जा रहा था। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां उनकी इस अद्वितीय, इस बेमिसाल भक्ति को आखिर वो पहचान मिली जिसका वो इंतजार कर रही थीं। उनकी इस तपस्या ने ना पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। देवता, ऋषि मुनि, सिद्धगण सब हैरान थे। सबने एक स्वर में कहा, हे देवी, ऐसी कठोर तपस्या तो आज तक किसी ने नहीं की है। ये तो सिर्फ आपके लिए ही संभव था। सोचिए, उनकी भक्ति की गूंज हर तरफ थी। और बस उसी पल उनके अटूट संकल्प का फल मिला। उन्हें एक दिव्य वचन दिया गया, एक प्रतिज्ञा की गई कि भगवान शिव ही उनके पति बनेंगे। और ये भी कहा गया कि अब इस तपस्या को छोड़कर वो अपने पिता के घर लौट जाएं। और उनकी यही जो अविश्वसनीय कहानी है ना, इसी वजह से आज भी जब हम उनकी पूजा करते हैं तो वो कुछ खास अनुष्ठानों, खास रिचुअल्स के साथ की जाती है। ये एक तरह से उनकी दृढ़ता और तपस्या का सम्मान करना है। तो चलिए अब पूजा की पूरी विधि को ठीक से समझते हैं। देखिए, पूजा की विधि बहुत ही सरल और भक्ति से भरी हुई है। सबसे पहला कदम है स्नान, खुद को शुद्ध करना। फिर देवी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित किया जाता है। इसके बाद एकदम शांत और शुद्ध मन से उनका ध्यान करना है, उनकी कहानी को याद करना है। फिर देवी को भोग लगाया जाता है और आखिर में कपूर से आरती करके पूजा पूरी होती है। अच्छा, अब बात करते हैं भोग की। कुछ खास चीजें हैं जो माँ को अर्पित की जाती हैं, जैसे कि पंचामृत, रोली और अक्षत। ये सौभाग्य के लिए होते हैं। फूल, खासकर गुड़हल या कमल के फूल। और हाँ, दूध से बनी मिठाइयाँ। और आरती के लिए कपूर तो है ही। हर चीज का अपना एक खास महत्व है। और हाँ, एक और जरूरी बात, पूजा के समय पहने जाने वाले कपड़ों पर भी ध्यान दिया जाता है। कहते हैं कि सफेद या पीले रंग के कपड़े पहनना बहुत अच्छा होता है। ये रंग पवित्रता और ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं, जो माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से बिल्कुल मेल खाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सब करने से, माँ की पूजा करने से क्या फल मिलता है? देवी ब्रह्मचारिणी अपने भक्तों को आखिर क्या आशीर्वाद देती हैं? देखिए, माना जाता है कि उनकी पूजा से हमें वही गुण मिलते हैं जो खुद देवी में थे, जैसे तप करने की शक्ति, त्याग की भावना और संयम। जो लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके लिए तो ये पूजा बहुत फायदेमंद है, क्योंकि इससे मेमोरी और फोकस दोनों में सुधार होता है। सबसे बड़ी बात, ये हमें जीवन के मुश्किल समय में भी दृढ़ रहने की, स्टेडफास्ट रहने की ताकत देती है। तो आखिर में उनकी पूरी कहानी हमें एक ही बात सिखाती है,
अटूट निश्चय की ताकत। अगर पक्के इरादे से देवत्व को भी हासिल किया जा सकता है तो हमें भी सोचना चाहिए हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन सा लक्ष्य है, वो कौन सी चीज है जिसके लिए हमें भी ऐसे ही अटूट ध्यान और संकल्प की जरूरत है।